जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है दोस्तों, तो वक्त सभी का आता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय क्षेत्र। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम भारत के तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, भारत का एक मैप बनाना पड़ेगा। तो आइए हम मैप बनाते हैं। तो ये होगा अपना प्यारा भारत। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर है गुजरात। गुजरात से यहाँ से लगा कच्छ का रण है। यहाँ पर कच्छ के रण से लगाकर यहाँ पर है दमन। क्या है यहाँ पर? दमन। गुजरात से लगाकर दमन तक के जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं कठियावाड़। क्या कहते हैं? कठियावाड़। कठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? कठियावाड़ तट। इसके बाद दमन से लेके जो यहाँ पर है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा। इस तट को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। इसके बाद गोवा से लेकर मंगलौर। क्या है? मंगलौर। मंगलौर तक के तट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। इसके बाद मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। समझ में आया? सबसे पहले जो क्षेत्र है आपका ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र, ये कहलाता है काठियावाड़ तट। यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र ये कहलाता है कोंकण तट। ठीक है। गोवा से लेकर मंगलौर तक के तट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर जो कन्याकुमारी का तट है इसे कहा जाता है मालाबार का तट। ये दोस्तों क्या हो गए, अपने जो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है उनके नाम हो गए। ठीक है। यहाँ पर जो आपका है गुजरात स्थित है। क्या है? यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पर आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पर स्थित है आपका गोवा। यहाँ पर है आपका कर्नाटक। यहाँ पर स्थित है आपका केरल। ये आपके 5 पश्चिमी राज्य हैं जिनकी सीमा क्या होती है? समुद्र से लगती है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पूर्वी राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद यहां पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहां पर हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पश्चिमी तट पर सीमा बनाते हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पूर्वी तट पर समुद्र सीमा बनाते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं हम कि यहाँ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पर स्थित है पुलिकट झील। क्या नाम है इसका? पुलिकट झील। कन्याकुमारी से लेकर जो पुलिकट झील का क्षेत्र है ये वाला, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो कोरोमंडल तट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तमिलनाडु तटीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कहा कन्याकुमारी से लेकर जो पुलिकट झील तक का क्षेत्र है ना, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है, या इसे तमिलनाडु तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आगे हो जाएगा जो आपका यहाँ पर स्थित है पुलिकट झील से लेकर गोदावरी नदी, यहाँ पर स्थित है गोदावरी नदी का डेल्टा। जो ये क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, या इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र। ओके, समझ में आया। इसके बाद उड़ीसा में यहां पर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है इसका, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो गोदावरी से लगाकर जो आपका स्वर्ण रेखा नदी के बीच का तट है इसे कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहा जाता है, उत्कल तट, या इसे कहा जाता है उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों यहां पर स्थित है आपका क्या है, ये तो हो गया आपका स्वर्ण रेखा नदी। उस स्वर्ण रेखा नदी से सुंदरवन का डेल्टा, स्वर्ण रेखा नदी से सुंदरवन का डेल्टा, स्वर्ण रेखा नदी से सुंदरवन के डेल्टा तक के बीच के तट को कहा जाता है बेंगा तट। क्या कहा जाता है, बेंगा तट। समझ में आया दोस्तों। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सबसे देखते हैं यहाँ पर कच्छकरण है। कच्छ जिला से लगाकर दमन तक के जो क्षेत्र है इस तट को कहा जाता है काठियावाड़ का तट। ठीक है, ये गुजरात में मेजरली पाया जाता है। यहाँ पर दमन जो आपका दमन द्वीप है, तो दमन से लेकर आपका जो गोवा है इसके बीच के तट को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलौर तक के बीच के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट बीच के तट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट। अब देखते हैं पूर्वी घाट में देखा जाए तो कन्याकुमारी से लगाकर पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। यहीं पर, ठीक है, यहीं पर एक द्वीप स्थित है श्रीहरिकोटा, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से हमारे भारत के जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे जाते हैं वो कहां से भेजे जाते हैं, तो यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा पर। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो किस झील में स्थित है, तो वो पुलिकट झील में। पुलिकट झील कहां पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जो पुलिकट झील से लगाकर गोदावरी, ठीक है, पुलिकट झील से लगाकर गोदावरी नदी तक के बीच के तट को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। दोस्तों इस तट को आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद गोदावरी नदी से लगाकर स्वर्ण रेखा नदी तक के बीच के तट को कहा जाता है उत्कल तट। इस तट को उड़ीसा का तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी से लगाकर सुंदरवन का डेल्टा के बीच के जो तट है इसे कहा जाता है बेंगा तट। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन कुछ और बनते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्र से मिलती लगती है, तो ये हो जाए गुजरात। किसकी सीमा, गुजरात राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे कम सीमा समुद्र की सीमा को टच करने वाला राज्य, तो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा गोवा। गोवा की सीमा है वो समुद्र को सबसे कम टच करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का जो समुद्री तल स्तर है, जो समुद्री जल स्तर है, वो किस स्थान से मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि समुद्र का जो जल स्तर है, भारत का जो समुद्र का जल स्तर है वो किस स्थान से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भारत का है प्रमुख तटीय क्षेत्र। याद रखना, एक और बात बता रहा हूं आपको कि जो भारत की कुल सीमा की लंबाई है, जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है वो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है,
ये क्या है, ये आपकी सीमा की लंबाई, ये मेजरली जो भाग है आपका मूल भारत के क्षेत्र की बात है। और पूरा देखा जाए तो वो 7500 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7500 प्लस हो जाएगा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, प्यारा से कमेंट करना है, और मेरा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।